हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के द्वारा बनाए जा रहे फेक आधार और पैन कार्ड्स के बारे में। अब दरअसल इस विषय पर बात करना क्यों ज़रूरी है, आइए उसके लिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले हमारी न्यूज़ का कहना है चैट जीपीटी कैन जनरेट फेक आधार पैन कार्ड्स, वाई इट मे नॉट बी अ कॉज फॉर कंसर्न। तो यहाँ पर हमें दो बातें देखने को मिल रही है। पहली बात तो हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि भाई चैट जीपीटी फेक आधार और पैन कार्ड बना रहा है। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है भी। तो चिंता का विषय किन मामलों में है और चिंता का विषय किन मामलों में नहीं है, ये सारी बातें भी हम लोग को जाननी है। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग जानने वाले सबसे पहले कि मामला चर्चा में क्यों आया है, साथ साथ ये भी जानेंगे कि चैट जीपीटी और फेक आईडी का इस समय क्या मामला चल रहा है, असली और नकली सरकारी आईडी में अंतर क्या बना हुआ है और चिंता के विषय क्या क्या हैं और हम लोगों को किन मामले में सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिलहाल ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट कैसे हुआ। तो देखिए, अभी लगभग 2 हफ्ते से भी कम समय हुआ है और हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी ने एक खास नया फीचर लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया है अपग्रेडेड इमेज जनरेटर। अब देखिए, इस दौरान ये जो अपग्रेडेड इमेज जनरेटर इनके द्वारा लॉन्च किया गया उसके माध्यम से हम लोग जैसा भी चैट जीपीटी को बोलेंगे ये उस प्रकार की इमेजेस जनरेट करके हम लोगों को देने लग जाएगा। अब बीते दिनों हम सभी देखते हैं कि जिस प्रकार से घिबली ट्रेंड भी चल रहा था तो उसमें भी चैट जीपीटी अच्छी खासी भूमिका निभा रहा था। तो अब चैट जीपीटी का जो ये अपग्रेडेड इमेज जनरेटर है इसके माध्यम से हम लोग कैसे भी इमेजेस बनवा सकते हैं। अब 2 हफ्ते से भी कम समय नहीं हुआ और वहीं हमें पता चला है कि अब लोग मन मर्जी से अपने हिसाब से इससे अब फेक आईडीज बनवा ले रहे हैं। जैसे कि एक हम लोग को यहाँ पर आधार कार्ड देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने इसे शेयर किया और शेयर करते हुए बताया कि मैंने फेक आईडी बनवाई है चैट जीपीटी से और उन्हें इस प्रकार से इसको तैयार किया है कि सब कुछ असली सा ही लग रहा है। अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति इसको देखेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये नकली है। हालांकि सिर्फ बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरा व्यक्ति और है जिसने प्रॉपर चैट जीपीटी के अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आर्यभट्ट के ही आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा दिए गए हैं। तो चैट जीपीटी को हम देख रहे हैं कि चैट में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि क्रिएट एन आधार कार्ड प्रोटोटाइप फॉर अ मैन नेम्ड आर्यभट्ट with the address 00/00000 कॉलोनी 04 इंडिया with a random number and a photo of आर्यभट्ट। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है और सिर्फ इस प्रकार के ही यहाँ पर बोला गया है चैट जीपीटी से और उसने आधार कार्ड बना करके भेज दिया। इसी के साथ साथ जब इसको बोला गया है कि जनरेट अ पैन कार्ड फॉर द सेम पर्सन, तो पैन कार्ड भी बना करके इसने भेज दिया। अब जब आधार कार्ड और पैन कार्ड हम लोग इस प्रकार से बनते हुए देख रहे हैं तो वहाँ हमें अब ये भी पता चल रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस प्रकार से आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति के ही आधार कार्ड और पैन कार्ड बन जा रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति का फेक आईडी बनाया जा सकता है और उस फेक आईडी को बना करके मिसयूज किया जा सकता है। अब जैसे ये सारा का सारा मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर अब अलग अलग लोग चिंताएं व्यक्त करने लगे। हालांकि लंबे समय से कुछ व्यक्ति लगातार बोल रहे हैं कि एआई के ऊपर सीमाएं होनी चाहिए, एआई को सीमाओं में बांधना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर यह हम लोगों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और ऐसे कार्य करेगा जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो अब वो लोग जो बातें प्रस्तुत किया करते थे उन लोगों की बातों को अब और भी ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी अब बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं, सुरक्षा जोखिम भी लोग मान रहे हैं कि यहाँ उत्पन्न हो गए हैं और इस प्रकार की तस्वीरों के लिए, इस प्रकार के यानी कि जो फेक आईडीज हैं उनको बनाने के लिए चैट जीपीटी को डेटा कहाँ से मिल रहा है, अब ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ये फेक आईडीज वगैरह तो बना दे रहा है, लेकिन उसे कैसे पता चल रहा है कि ये सभी चीज़ें इस प्रकार की हैं या इसके तहत ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती है, कहाँ पर हमारी फ़ोटो रहती है, कहाँ पर नाम रहता है, कहाँ पर डीओबी रहती है, कहाँ पर एड्रेस होगा या कहाँ पर नंबर लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसको इतना ज़्यादा एग्जैक्टली कैसे पता चल रही है। तो अब इस सभी मामलों में लोग बहुत ज़्यादा चिंताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और मामला बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो गया है और ये मामला सभी से जुड़ा भी हुआ है। हालांकि हम लोग इसके साथ ही ये पूरा का पूरा मामला पढ़ रहे हैं हमारे जीएस पेपर 3 को लेकर के, क्योंकि जीएस पेपर 3 के तहत हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर तकनीक संबंधी चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। तो अब इसी के साथ कुछ जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के फेक आईडीज बनाने की कोशिश की, तो उन लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल अगर आप पहली ही बार में चैट जीपीटी को बोलेंगे कि एक फेक आधार कार्ड या फेक पैन कार्ड बनाना है तो चैट जीपीटी आपको बड़े ही अच्छे से रिप्लाई करेगा कि देखिए फेक आईडी बनाना अवैध है।
और चैट जीपीटी के तहत जो चैटबॉट है वो आपको साथ साथ ये भी बोलेगा कि आधार या कोई भी सरकारी आईडी हम नहीं बनाने का कार्य करते हैं, ये हमारे मामले में सभी कानूनी और नैतिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। तो आपको शुरुआती तौर पर चैट जीपीटी साफ मना कर देगा कि भाई ये हमारी नीतियों में नहीं है, ये कानूनों के विरुद्ध है, ये अवैध है, ये हमारे कानूनी और नैतिक दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। यानी कि प्रॉपरली आपको साफ तौर पर मना कर दिया जाएगा कि भाई चैट जीपीटी ये सब काम नहीं करता। लेकिन जब शुरुआती तौर पर चैट जीपीटी आपको ये चीज़ों के लिए मना करेगा कि भाई हम लोग फेक आईडी नहीं बनाते, तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी रिप्लाई करते हुए एक ऑप्शन भी दे देगा। और ऑप्शन यहाँ पर चैट जीपीटी ये देता है कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी आर्टिकल के लिए या किसी और काम के लिए अगर पैरोडी आईडीज चाहिए तो उस स्थिति में मैं आपको बना के दे सकता हूं। अगर आपको अपने इन्फोग्राफिक्स के लिए अगर आपको यूज करना है तो उस जगह पर मैं आपको पैरोडी आईडी बना के दे सकता हूं। आपको अगर ऐसी मदद चाहिए तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी, मैं आपके लिए ऐसी मदद कर सकता हूं। तो चैट जीपीटी सीधे तौर पर फेक आईडी बनाने का मामला एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अगर आपको किसी और उद्देश्य के लिए चाहिए तो आपको पैरोडी आईडीज बना के दे सकता हूं मैं। तो अगर आप सीधा उसको बोलेंगे कि फेक आईडीज चाहिए तो ये नहीं देगा, बट इस प्रकार से अगर आप बनवाना चाहें इसको प्रेजेंटेशन के नाम पे, आर्टिकल के नाम पे, ऑफिस वर्क के नाम पे या स्कूल वर्क के नाम पे, तो वहां पर बिल्कुल ही आपको इस प्रकार की चीजों को जनरेट करके दे सकता है। ऐसा लोगों ने खुद ट्राई किया है, जिसके बाद सब कुछ हो गया। कुछ लोग जो शुरुआती तौर पर नियमों के कारण यानी कि सीधा सीधा चैटबॉट के थ्रू नहीं बना पा रहे थे, तो उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पर प्रॉम्प्ट किया कि भाई पुट फोटो इन द पैन कार्ड टेम्पलेट या पुट फोटो एंड डिटेल्स इन द आधार कार्ड टेम्पलेट, तो उसके थ्रू ये सभी चीज जनरेट करने लग गया और सब कुछ बना बना कर भी भेजने लग गया। तो इस प्रकार की स्थिति यानी कि सीधे तौर पर तो इसका चैटबॉट सब कुछ नहीं बना पा रहा है, लेकिन अगर आप बातों को थोड़ा सा घुमाकर पेश करेंगे तो ये बनाने लग जाएगा। ये भी अब यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। तो सीधा तौर पर पता तो चल रहा है कि हाँ, चैट जीपीटी फेक आईडीज बनाने में सक्षम है और उन फेक आईडीज को बनाए जाने के बाद इनका मिसयूज भी किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं है, अगर आप इसको इतना भी बोलेंगे ना कि फेक आईडी जनरेट करके दिखाना है कि फेक आईडी टेबल पे रखी हुई है, फेक आईडी मेरे वॉलेट के अंदर दिखनी चाहिए, या फिर फेक आईडी किसी ब्लैंकेट के ऊपर या फिर किसी प्रकार के कालीन के ऊपर दिखनी चाहिए, तो उस तरह की इमेजेस भी जनरेट करने का ये काम कर दे रहा है, जिससे कि इमेजेस जो हैं वो रियलिस्टिक लगे और पता चले कि हाँ, ये आईडी वगैरह या चीज़ें हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अब लगातार चिंताओं को भी बढ़ा रही है जो हम लोग देख रहे हैं। अब वैसे तो हमारी आईडीज के साथ में छेड़छाड़ करना ये कोई नई बात नहीं है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि स्कैमर्स ने इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। जो लोग अलग अलग प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने लोगों के फेक आधार कार्ड भी बनाए हैं, फेक पैन कार्ड भी बनाए हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने का काम उन लोगों ने किया। तो ये जो स्कैमर्स हैं वो तो ऐसी जालसाजी पहले से करते आ रहे हैं, बट उनको अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी जिसके थ्रू वो ये सब कुछ कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ये भी हमें देखने को मिल जा रहा है। अब दरअसल ये मामला जितना ज़्यादा आसान हो गया है, क्या उसके तहत हम लोगों के लिए चिंताएं हैं या नहीं है, इस मामले को भी दरअसल समझना होगा। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देखिए, हमारे पैन कार्ड्स और हमारे आधार कार्ड अब आजकल जितने भी लेटेस्ट बन रहे हैं उन सभी में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल किया गया है, और जिन सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल किया गया है उनमें से एक भी सिक्योरिटी फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है इन फेक जनरेटेड आईडीज के अंदर। जैसे कि बात करें अगर हम लोग अपने पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड के मामले में कुछ खास सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो शुरू किए हैं डिपार्टमेंट ने। अब क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो देखिए सबसे खास चीज़ यहाँ पर होती है टेम्पर्ड प्रूफ QR कोड। ये जो QR कोड है इसको किसी भी तरह से टेम्पर नहीं किया जा सकता, और ऐसा QR कोड हमें इन फेक आईडीज में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो फोटो का मामला है, वो फोटो भी यहाँ पर एक प्रॉपर सेक्शन में सेट की गई है, जो कि हमें इस फेक आईडीज के आईडी में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ सिग्नेचर का मामला यहाँ पर शामिल किया गया है। अब सिग्नेचर के अलावा वहीं हम लोग देखते हैं कि होलोग्राम भी ऐड करा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि फेक आईडी में शामिल नहीं है। तो इसी के साथ अब हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे लेटेस्ट पैन कार्ड्स वगैरह हैं, इनके अंदर खास फीचर्स हैं। ये सारे के सारे खास फीचर्स, चाहे हम लोग बात कर लें फोटोग्राफ की, चाहे बात करें सिग्नेचर की, या फिर बात करें हम लोग होलोग्राम की या QR कोड्स की, ये सारी चीज़ें अपने आप में बेहतरीन है। और वहीं अब जो लेटेस्ट पैन कार्ड्स आ रहे हैं, उन लेटेस्ट पैन कार्ड्स के अंदर माइक्रोचिप्स को भी शामिल किया जा रहा है। तो अब ये सारी के सारे जो फीचर हैं, ये सारे फीचर पैन कार्ड की बेहतर सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं, इनको शुरू किया गया है और इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें हमें हमारे फेक पैन कार्ड्स के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करें आधार कार्ड की, जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल हमारे सभी कार्यों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके भी कुछ खास सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हमें फेक आईडीज़ के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक जगह पर होलोग्राम है, वहीं आजकल एक गोस्ट इमेज का फीचर भी शुरू कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक इनविजिबल लोगो भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा इशू डेट यहाँ पर रहती है, हालांकि इशू डेट तो खैर पहले से ही चली आ रही है। एक माइक्रो टेक्स्ट
टेक्स्ट भी यहाँ पर शामिल किया गया, काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा रहता है। तो ये सारी की सारी जो खास फीचर है हमें देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा ग्लॉच पैटर्न भी इस पर देखने को मिल जाता है, और इन सभी चीज़ों के अलावा आजकल उभरा हुआ आधार लोगो बनाना भी इसके नए फीचर में शामिल है। तो ये सारी की सारी बेहतर सुरक्षा सुविधाएं हैं जो हमें जनरली फेक आईडीज में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट के थ्रू जारी किए गए आईडीज हैं उन सभी के अंदर ये शामिल है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखो, फेक आईडीज में और ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडीज के बीच में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे ओरिजिनल आईडीज में। तो ये एक बेहतर चीज़ है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए हम लोगों को। हालांकि इन सभी चीज़ों के बाद भी हमारे सुरक्षा जोखिम खत्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जोखिम अब समाप्त हो गए, हमें परेशानियां नहीं होंगी और आने वाले समय में सभी चीज़ें सुरक्षित हो जाएंगी। जहां हमें पता चल रहा है कि ठीक है, अब फेक आईडीज के अंदर कोई भी एंटी फ्रॉड फीचर शामिल नहीं है, वहीं हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जानकार हैं। अब दरअसल हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सभी चीज़ों को नहीं समझते। कुछ लोग हैं जो चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जागरूक हैं अपनी सभी चीज़ों के मामले में, लेकिन हर व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझता। अब यह समझ लीजिए कि चिंताएं उस व्यक्ति के लिए ही ज़्यादा है जो इन चीज़ों को नहीं समझता। जो अनजान व्यक्ति है इन सारे के सारे फीचर्स से, उस व्यक्ति को मूर्ख बनाना, उस व्यक्ति के साथ जोखिम उत्पन्न करना, उसके साथ में फ्रॉड करना, ये सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है। अगर उसके सामने हम आईडीज़ को पेश करेंगे तो उसको लगेगा कि ऐसे लिया है, क्योंकि आधार कार्ड तो ऐसा ही होता है, पैन कार्ड तो ऐसा ही होता है। उसको लगेगा कि हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और यहाँ पर स्कैमर्स उनके साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए धोखाधड़ी करना। इसके साथ एक दूसरी चिंता यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो रही है कि इस प्रकार के फेक आईडीज़ को बनाए जाने से अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के आईडीज भी बनाए जा सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसके माध्यम से स्कैम का मामला और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो चैट जीपीटी का मामला है वो कोई भी आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा है, सिर्फ वो उसको लग रहा है कि वो पैरोडी बना रहा है, आपके प्रेजेंटेशंस के लिए या किसी और काम में इस्तेमाल के लिए बना रहा है। तो अगर आप उससे बनवाएंगे तो बना देगा, और वो ऐसे लोगों के लिए भी आईडी जनरेट कर सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि हम लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पर आर्यभट्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या आर्यभट्ट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, बट देखिए उनकी आईडी जनरेट हो गई, तो हम किसी की भी आईडी बनवा सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता हो चाहे वो एग्जिस्ट नहीं करता हो। भले ही पैरोडी आईडी के नाम पे बनवा लीजिए, अपने प्रेजेंटेशंस के नाम पे बनवा लीजिए, लेकिन वो बना करके दे देगा। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बनाए जाने का मामला इस प्रकार से भी सामने आ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को अपनाता है तो बिल्कुल अनजान लोगों के साथ ही फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि अगर कभी भी इन फेक आईडीज को अपलोड करने का मामला सामने आएगा तो अपलोडिंग के दौरान केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है, ऑफलाइन भी केवाईसी हो सकती है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो फेक आईडीज हैं ये केवाईसी प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले के अलावा जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, अगर किसी प्रकार से लोगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये आने वाले समय में बड़े सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं इस प्रकार से फेक आईडीज बनाया जाना। अब हालांकि आप लोगों का क्या मानना है इस मामले में, ये सभी चीजें आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके साथ एक बात जो ज़रूरी हो गई है वो ये ज़रूरी हो गई है कि आपकी जो आईडीज़ हैं जितना हो सकता है आप उनको प्राइवेट रखें। हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ उसको शेयर ना करें या जर्नली इन चीज़ों को साथ में लेके ना घूमें। अगर चीज़ें खो जाती हैं तो उस जगह पर एहतियात और भी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को अब बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, स्कैम किया जा सकता है आपके नाम पर, और फेक आईडीज़ कोई भी कहीं भी बैठे किसी भी तरह से जनरेट कर सकता है चैट जीपीटी के थ्रू। ये सारी की सारी सुरक्षा चिंताएं हम लोग को अब देखने को मिल जा रही है। बाकी आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक प्रश्न जो हम लोग के स्क्रीन पर है उसका कहना है, आधार पहचान पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, ग्लोच पैटर्न, उभरा हुआ आधार लोगो। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हम लोग का मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मिलते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स प्लेटफॉर्म पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़रूरी है कि आप लोग उसको बाकी साथियों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी सुरक्षा संबंधी सभी कार्यों को कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा, और बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।